नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा सेकंड की पाठ्यपुस्तक हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से चैप्टर 6 करेंगे, जिसका नाम है बहुत हुआ। ये एक पोयम है, कविता है। चलिए शुरू करते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। ये आपकी कविता है। इसमें जो है बादल के बारे में कहा गया है। देखिए, बारिश बहुत हो रही है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, तो बच्चे जो है बादल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब बारिश रुक जाए। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है। ये बच्चे देखिए घर पर हैं। ये कह रहे हैं कि हम घर पे भी जो है बोर हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चा पेंटिंग बना रहा है। ये कुत्ता है, ये भी पानी में भीगा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए पानी ऊपर से टपक रहा है। ये देखिए छत से पानी भी जो है टपक रहा है और बाहर भी पानी ही पानी है। तो बच्चे बादल से कह रहे हैं कि अब बारिश रुक जाए। ये कह रहे हैं बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। बच्चे कह रहे हैं कि चारों तरफ की बहुत ही कीचड़ है, पानी ही पानी है। याद सभी को आई नानी। नानी याद आना मतलब जब हम कभी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उस समय के लिए हम कहते हैं कि नानी याद आना। तो बच्चे कह रहे हैं कि सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। चुआ का मतलब होता है टपकना, जब पानी छत से टपकता है उसको बोलते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि सारा घर जो है दिन रात टपक रहा है पानी से। बच्चे कह रहे हैं कहाँ पर जाएं, कहाँ पर हम खेलें, घर में फंसे बोरियत झेले। और सारा दिन घर पे रह के हम क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। कैसे बोर हो रहे हैं, जो पिंजरे में मौन सुआ। मौन का मतलब होता है चुप हो जाना, और सुआ हम बोलते हैं तोते को। जैसे पिंजरे में बंद तोता जो है चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, वैसे हम भी जो है बोरियत झेल रहे हैं, घर पर बैठे मौन हो गए हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, सूरज दादा धूप खिलाए। फिर वो कह रहे हैं कि सूरज दादा जल्दी से धूप खिलाओ, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। तो बच्चों ऐसी दुआ कर रहे हैं बच्चे कि बारिश अब रुक जाए। तो ये थी आपकी पोयम। आगे है बच्चों आपकी क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहला है बरसात। बरसात कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। बरसात, जब आपके मन में बरसात आती है, बरसात कहा जाता है, तो कौन कौन से शब्द आप सोचते हैं वो आपको लिखना है। जैसे हमारे मन में आएगा अगर बरसात होगी तो छतरी, और क्या आएगा, पानी, छतरी, पानी, कीचड़। ठीक है, ये शब्द आएंगे, और पकोड़े भी आ सकते हैं। तो इस तरह आप इसको लिखेंगे। आगे हैं, जब बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? तो जब बारिश होने लगती है बच्चों, तो हम बाहर तो खेल नहीं सकते। तो आप लिखेंगे जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो या फिर लुका छुपी का खेल खेलती हूँ। इस तरह आप इसका आंसर देंगे। आगे है बच्चों, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? अब अगर खूब तेज बारिश होगी तो कैसा दिखाई देगा? यदि खूब तेज बारिश होगी, आप इसका उत्तर लिखेंगे, तो हमारे घर के आसपास के ताल तलैया भर जाएंगे और जगह जगह पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा। आगे है बच्चों, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? आपको बताना है कि बारिश हो रही है, तो ये सब बारिश से बचने के लिए एक और प्रश्न है बच्चों,
बारिश में कितना पानी बरसता है, यह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। तो बारिश में इसका आंसर आप देंगे बारिश में काफ़ी पानी बरसता है, बहुत पानी बरसता है और यह सब पानी ताल तलैया नदी तालों और समुद्र में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले पूछा गया है लोग। अब लोग बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे कि लोग अपने अपने घरों के अंदर छिप जाएंगे और बाहर निकलना होगा तो छाता लेकर निकलेंगे। नेक्स्ट है कबूतर बारिश से बचने के लिए क्या करेगा, कबूतर अपने घोंसले में ही रहेगा। नेक्स्ट है केचुआ, केचुआ बारिश से बचने के लिए क्या करेगा, तो केचुआ जो है ज़मीन के अंदर ही रहेगा। कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता जो है किसी भी छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा। अब मछली क्या करेगी बताइए, मछली पानी से बचने के लिए क्या करेगी, मछली पर तो पानी का कोई असर होता ही नहीं है, तो आप लिखेंगे मछली पर पानी का कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है मोर। अब मोर पानी से बचने के लिए क्या करेगा, मोर को तो पानी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो मोर क्या करेगा, मोर तो नाचने लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसके आंसर दोगे। नेक्स्ट है बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं। तो बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, जैसे बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो, ऐसे बड़े लोग कब कहेंगे, जब हम क्या करेंगे कि बड़े लोग हमसे कहेंगे कि चुपचाप बैठो, जब हम बेवजह की बातें करते रहते हैं। जब हम बेवजह की बातें करते रहते हैं तो बड़े लोग कहते हैं कि अब चुपचाप बैठो। नेक्स्ट है बहुत हुआ अब अंदर चलो, ऐसा कब कहेंगे, जब हम देर रात तक या बहुत देर तक बाहर खेल रहे होते हैं तो घर के बड़े लोग कहते हैं कि अब अंदर चलो। नेक्स्ट है बहुत हुआ अब सो जाओ, ऐसा कब कहेंगे, जब हम बहुत टीवी देखते हैं तब जो है बड़े लोग कहेंगे कि बहुत हुआ अब जो है टीवी बंद कर दो। तो ये है आपकी क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है कविता से, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं, ऐसा क्यों कहा गया है, तेज बारिश होने से सड़कों पर बहुत पानी भर जाता है जिससे सड़कें नदी की तरह दिखने लग जाती हैं, ठीक है, बहुत पानी भरने की वजह से जो सड़कें हैं वो नदी की तरह दिखने लगती हैं। नेक्स्ट है सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है, चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से जो है नानी याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब नहीं बरसूंगा, क्या कहा गया है, एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा, जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं, आज से बरसना बिल्कुल बंद, फिर क्या हुआ होगा कहानी को आगे बढ़ाओ। तो एक दिन बादल सोचता है कि अब से मैं कभी नहीं बरसूंगा। इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे, आप कहेंगे इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया, बादल न होने के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया, धरती सूख गई, फसलें मुरझा गई, पशु पक्षी तड़पने लगे, बच्चे उदास हो गए, सबने मिलकर बादल से जल बरसाने और पृथ्वी पर हरियाली लाने की प्रार्थना की, बादल का मन पसीज गया और उसने फिर से बरसना शुरू कर दिया। इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों एक चित्र कई काम, कविता में ए के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है ये आपको बताना है। जैसे एक बच्चा क्या कर रहा था, चित्र बना रहा है। अब दूसरा बच्चा क्या कर रहा था, दूसरा बच्चा जो है लूडो खेल रहा है, लूडो खेल रहा था, हमने वहाँ पे देखा था। नेक्स्ट बिल्ली क्या कर रही थी, तो बिल्ली जो है झांक रही थी। आदमी क्या कर रहा था, आदमी जा रहा था। आगे है एक बच्ची क्या कर रही थी, नाव चला रही थी। एक बच्ची नाव चला रही थी। कुत्ता क्या कर रहा था, कुत्ता भौंक रहा था। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है बच्चों तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं, इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। रेखा कौन कौन से शब्द हैं जो काम के बारे में बता रहे हैं, जैसे चित्र बनाना काम है, खेलना काम है, झांकना काम है, जाना काम है, नाव चलाना काम है, भौंकना भी काम है। तो ये आपके काम वाले शब्द हो जाएंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं,
काम वाले शब्द। नेक्स्ट है बच्चों, एक छोटी सी पोएम और दी गई है, काले मेघा पानी दे। इसमें क्या कहा गया है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे। उसके बाद है, भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। देखिए 2 पोयम दी गई है, एक में बादल को ना बरसने के लिए कहा गया है और इस पोयम में बादल को बरसने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है बच्चों, आगे भी एक सावन का गीत है। इसमें कहा गया है, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए सारा संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरे में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो इसमें ऐसा झूला डालने की बात कही गई है कि एक पेंग में तो मंगल ग्रह के द्वार जाएं और दूसरे में हम बिल्कुल अंतरिक्ष के पार जाएं। तो ये था आपका सावन का गीत। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।